नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बाबा बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, उनकी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज दिल्ली से शुरू हो रही है। 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन में खत्म हो जाएगी। पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि प्रतिदिन 7 शपथ लेंगे, हमारा उद्देश्य हिंदू एकता है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। पदयात्रा 13 नवंबर को मथुरा के कोसी इलाके में प्रवेश करेगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यवस्था का भी जायजा लिया है। समापन स्थल वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित वैष्णो देवी मंदिर परिसर होगा, जहां भव्य संत सम्मेलन का आयोजन होगा। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों ने यात्रा के रूट, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। तो ये जो पदयात्रा है वो 131 किलोमीटर लंबा होने वाला है और आज दिल्ली से इसकी शुरुआत, इसके अलावा ये सीधे वृंदावन में जाकर खत्म होगा। 16 नवंबर को वृंदावन में इसका समापन होगा और बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये जो यात्रा है ये हिंदुओं को एक करने की यात्रा है, ये सनातन को बढ़ाने की यात्रा है। पदयात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 7 शपथ लेंगे, उद्देश्य हिंदू एकता, और कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। तो बाबा बागेश्वर ने संकल्प ले लिया है और अब इस संकल्प के मद्देनजर भव्य तरीके से पदयात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। पदयात्रा निकाली जाएगी। कहां से ये रूट जो है तय किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो भोपाल में बाबा बागेश्वर पर डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एससी की बेटी से शादी कर मिसाल पेश करें बाबा बागेश्वर। ऐसा करेंगे तो मैं खुद उनका भक्त बन जाऊंगा। पहले जातिवाद की व्यवस्था खत्म करें बाबा। छतरपुर में सामाजिक भेदभाव बढ़ा है, बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं बाबा। मैंने कह दिया ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो उनको एजेंडा सौंपा गया है कि आप जाके भाईचारे में विघ्न डालो, ऊंच नीच का भाग दो। मैं कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनका लगातार, उन्होंने कहा भी था मैं शादी कभी करूँगा, इच्छा होगी तो मैं हमारे बालिग समाज के भी बच्ची को अपना लें तो मैं उनका भक्त बन जाऊँगा। उनको धन्यवाद दूंगा और उनको प्रणाम भी करूंगा। आज 7 नवंबर को एक साथ डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पहले बाबा बागेश्वर जो है वो एससी की बेटी से शादी करें, मिसाल पेश करें। ऐसा करेंगे तो खुद मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। जातिवाद की व्यवस्था को पहले खत्म करना होगा। छतरपुर में सामाजिक भेदभाव बढ़ा है और बीजेपी का एजेंडा बाबा बागेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने यह सीधा कह दिया है कि जो ये पदयात्रा है उसमें 7 शपथ प्रतिदिन हम लेंगे। उद्देश्य हिंदू एकता है, उद्देश्य है कि हिंदू एकता की मिसाल पेश करें और साथ ही कहा है कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, सीधे तौर पर देखा जाए तो अब बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को लेकर सियासत चरम पर है। गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो है वो भेदभाव को नहीं खत्म कर पा रहे हैं जो समाज में अभी बना हुआ है। अगर वो एससी की बेटी से शादी करते तो मैं खुद उनका भक्त बन जाऊंगा। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो लगातार कांग्रेस से बड़े नेता रहे और चुनाव हार के हताश और निराश हैं, इसलिए ऐसे विषयों पर जिन पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी ना डॉक्टर गोविंद सिंह को करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। बागेश्वर बाबा को शादी करना है या नहीं करना है ये बाबा तय करेंगे। कब करना है बाबा तय करेंगे, किससे करना है बाबा तय करेंगे। कभी ऐसा होता है कि सार्वजनिक सलाह के आधार पर शादी की जाती है और इस प्रकार की टिप्पणियां ये दर्शाती हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस में इस समय विषम परिस्थितियों में है, चुनाव लगातार हार गए, उनके काले कारनामे, जमीन पर अवैध कब्जे, दादागिरी, गुंडई, सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं, तो उस तरह के हैरान परेशान है
और ऐसे संतों पर टिप्पणी करके आपको एक सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। आज यदि डॉक्टर गोविंद सिंह टिप्पणी नहीं करते तो आप संभवतः उनकी बात ही नहीं करती। तो मूल उद्देश्य सिर्फ उनका यही है कि थोड़ा प्रचार प्रसार मिल जाए, बातचीत हो जाए, बस इतना सा काम है। तो इस प्रकार के विषय जो है ये कांग्रेस की और जो दुर्दशा, उस दुर्दशा को और बर्बाद करने की स्थिति में है। और जहाँ तक किसको शादी विवाह किससे करना है ये वो तय करेंगे, उनके परिजन तय करेंगे, उनके नजदीक के लोग तय करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के विषय में ये व्यक्तिगत निर्णय है, वो बाबा तय करेंगे, ना तो समाज तय करेगा, ना सरकार तय करेगी, ना नेता तय करेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज जी साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब खबर सीधी